हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जो यूटीएल कंपनी का यूटीएल सोलर कंपनी है, इसका जो एसएमयू है सोलर मैनेजमेंट यूनिट, ये आपके मौजूदा इन्वर्टर को स्मार्ट इन्वर्टर कैसे बनाएगा, कैसे काम करता है, कैसे आपकी बिजली की यूनिट बचाएगा, वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी वर्किंग के बारे में कि कैसे आपके लाइट का बिल बचाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास। हाँ, यदि आपका पैनल ऑफ है और ग्रिड ऑफ है, अगर दोनों ही ऑफ है तो देखो क्या होगा। हाँ, देखिए फ्रेंड, अगर आपका पैनल और ग्रिड दोनों ऑफ है तो क्या करेगा, लोड किससे चलाएगा, बैटरी से चलाएगा। मतलब आपका सोलर पैनल भी ऑफ है और ग्रिड भी ऑफ है तो लोड किससे चलेगा, बैटरी से चलेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। देखिए नेक्स्ट केस में क्या है, अगर सोलर पैनल ऑफ है और ग्रिड ऑन है, नेक्स्ट केस क्या है कि सोलर पैनल तो ऑफ है आपका, मतलब ऊपर से सोलर पैनल से कोई भी आपके पास करंट या वोल्टेज नहीं आ रहा है, सोलर पैनल से कोई भी एनर्जी नहीं आ रही है, केवल ग्रिड से एनर्जी आ रही है, तो लोड चलेगा ग्रिड से और बैटरी की चार्जिंग भी ग्रिड से होगी। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। यदि हाँ, अब देखो नेक्स्ट केस, इसमें क्या होगा, यदि पैनल आपके सोलर पैनल से एनर्जी आ रही है और ग्रिड ऑफ है, सोलर पैनल से एनर्जी आ रही है और जो मेन सप्लाई है वो ऑफ है, तो क्या होगा, लोड पैनल पे चलेगा और बैटरी चार्जिंग भी पैनल पे होगी। मतलब जो आपका लोड है वो भी पैनल पे चलेगा और बैटरी भी लोड से चार्ज हो, पैनल से चार्ज होगी। ठीक है, अगर देखो आपका, अगर सपोज करो आपका लोड ज़्यादा है, जो पैनल से एनर्जी आ रही है, तो क्या करेगा ये, अगर बैटरी का वोल्टेज देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका लोड पैनल पे चलेगा, अगर लोड ज़्यादा है तो पैनल प्लस बैटरी पे चलेगा, और अगर लोड कम है आपका, जो ऊपर से एनर्जी आ रही है, तो आपके लोड को चलाएगा, साथ में बैटरी भी चार्ज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे सारे बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज दिए हुए हैं। देखो जो बल्क सबसे पहली स्टेप होती है, देखो 4 स्टेप में ये ब्लोटिंग बैटरी को चार्ज करता है। बल्क में वोल्टेज होगा 14.6 सोलर पैनल का। इसके बाद जैसे बैटरी 80% तक चार्ज हो जाएगी, बल्क में 0 से 80% तक चार्ज होती है बल्क में। ठीक है, इसके बाद एब्जर्वेशन चार्जिंग होगी, ये 14.2 वोल्टेज पे होगी, ये 80 to 100% होती है ऑब्जर्वेशन में बैटरी की चार्जिंग। ठीक है, और फिर इसके बाद ये 3 आवर के लिए होती है फ्लोट चार्जिंग, ऑब्जर्वेशन चार्जिंग। इसके बाद फ्लोट चार्जिंग होगी, ये होगी 14 वोल्ट पे। ठीक है, आपके बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देगा। इसके बाद इक्वलाइजिंग होता है, वो लास्ट स्टेप होता है, वो महीने में एक बार होता है, जब 15 वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, तो ये सारी चार्जिंग स्टेप हो गई आपकी। अब हम बात कर लेते हैं आगे, अगर आपका पीवी और ग्रिड दोनों ऑन है, ठीक है, सोलर पैनल से भी एनर्जी आ रही है और जो आपका सप्लाई है वहाँ से भी एनर्जी आ रही है, यदि बैटरी का वोल्टेज 11.8 से ज़्यादा है तो क्या होगा, लोड चलेगा बैटरी प्लस पैनल पर। अगर आपका लोड कम है तो बैटरी भी चार्ज होगी और लोड भी पैनल पे चलेगा। ठीक है, अगर यदि आपका बैटरी का वोल्टेज 11.8 से ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, लोड चलेगा ग्रिड पे और बैटरी चार्जिंग होगी ग्रिड प्लस पैनल दोनों से। लोड आपका ग्रिड पे चलेगा और बैटरी चार्जिंग होगी लोड ग्रिड से प्लस सोलर पैनल से। ठीक है, यदि आपका यदि आपका, अब जैसे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, यदि बैटरी का वोल्टेज 13.8 से ज़्यादा हो गया इसके बाद, तो क्या होगा, ग्रिड डिस्कनेक्ट कर देगा और सोलर पैनल से हमारी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि 13.8 वोल्ट से कम है बैटरी का तो वापस लोड ग्रिड पे चलेगा। देखो ये रहा, अगर 13.8 से कम है बैटरी का वोल्टेज तो लोड ग्रिड पे चलेगा और चार्जिंग होगी ग्रिड प्लस सोलर पैनल से। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखो मॉर्निंग कंडीशन में क्या होगा, जब सोलर की इंटेंसिटी लो होगी, जब मतलब बहुत कम धूप होती है मॉर्निंग में और ग्रिड भी ऑन है, तो क्या, और बैटरी हमारी फुल्ली चार्ज है,
तो इस कंडीशन में सिस्टम सोलर पर वर्क करेगा। यदि बैटरी आपकी डाउन हो जाती है तो, और यदि आपका लोड ज़्यादा है, तो आपकी बैटरी ग्रिड प्लस सोलर दोनों से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी और लोड मेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। और डे कंडीशन में क्या होगा, जब पर्याप्त सूर्य की एनर्जी उपलब्ध होगी तो क्या होगा, मतलब ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा और जो हमारा लोड प्लस बैटरी चार्जिंग है वो सोलर पैनल से होगी। यदि आपका लोड बहुत ज़्यादा है, तो सोलर पैनल से एनर्जी आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये मेंस पे शिफ्ट कर देगा आपके लोड को, ठीक है। और इवनिंग कंडीशन में जब सोलर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इनसफिशिएंट हो जाएगी, तो लोड को शिफ्ट कर देगा ग्रिड पे, ठीक है। और नाइट कंडीशन में नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कनेक्शन कैसे करना है हमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये रहा हमारा इन्वर्टर, एग्जिस्टिंग इन्वर्टर। चलो एक बार हम पहले इसका दूसरा डायग्राम देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कनेक्शन कैसे करना है इसके। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका नॉर्मल इन्वर्टर है जो कि बैटरी से कनेक्ट है और एसी लोड से कनेक्ट है, ठीक है। और जो इसका इनपुट है वो एसी मेन से कनेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी नॉर्मल इन्वर्टर है इसका इनपुट जो हमने एसी मेन से दे रखा है वो SMU पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन्वर्टर को ऐसी इनपुट किससे देंगे, SMU से देंगे। और हमें क्या करना है, जो SMU को इनपुट देना है वो मेन से देना है, मेन सप्लाई से, ठीक है। जो सोलर मॉड्यूल है वो SMU से कनेक्ट होगा और जो आपकी बैटरी है जो कि इन्वर्टर से कनेक्टेड है पहले से ही, इसको भी हमें SMU से कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या समझ में आया कि जो भी नॉर्मल इन्वर्टर है उसको ऐसी इनपुट कहाँ से देना है, SMU से। और मेन सप्लाई से कौन कनेक्ट होगा, हमारा AC से SMU, ठीक है। जो सोलर पैनल होगा वो SMU से कनेक्ट होगा और जो बैटरी होगी वो भी SMU से कनेक्ट होगी। तो इसको हम और डिटेल में देख लेते हैं, इस डायग्राम को देखिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताऊँगा, देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है, देखो मैं और डिटेल में बताता हूँ आपको। ये आपका इन्वर्टर है, ठीक है। तो आपको जो भी इसका इनपुट है, एसी इनपुट वाला इसका सॉकेट, इसको कनेक्ट करना में SU में, यहाँ पे SMU में, यहाँ पे हमारा सॉकेट होगा कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जो देखो यहाँ पे 2 टर्मिनल हैं, ठीक है। एक से तो कनेक्ट होगा हमारा सोलर पैनल, ठीक है, और एक पे कनेक्ट होगी बैटरी, ठीक है। जो हमारा इन्वर्टर से पहले से बैटरी कनेक्ट रहेगी। तो हमें अब जो SMU को इनपुट वो कहाँ से देना है, AC मेन से, ठीक है। बस इतना ही करना है हमें, और मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स, हाँ ऐसा होता है हमारा SMU। ये इसकी देखो, ये फ्रंट व्यू है इसका, यहाँ पर डिस्प्ले होती है SMU की, जो मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाती हूँ, मैं बताऊँगा आपको। और साइड में होता है, देखो यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टर है उसको AC इनपुट देंगे यहाँ से। और यहाँ पे एक बटन होता है जिससे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हमारे इन्वर्टर की, जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस बटन को पुश करके देखिए, यदि हमें बैटरी टाइप सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बैटरी टाइप सेटिंग करनी है हमें। तो हमें क्या करना है, जो ये स्विच है हमारा ये वाला, हाँ ये कॉन्फ़िगर वाला स्विच है, इसको हमें क्या करना है, हाँ 3 टाइम अगर कंटिन्यूसली हम इसको, देखो जो डिफ़ॉल्ट है वो बैटरी कौन सी आएगी आपकी, इसके साथ सेटिंग में ट्यूबलर बैटरी की सेटिंग आएगी। अगर हमें, हमारे पास SMF बैटरी है, अगर उस पर हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली 3 बार दबाना है उस स्विच को, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली 3 बार दबाएंगे तो हमारी बैटरी हो जाएगी ट्यूबलर से SMF हो जाएगी, और फिर वापस 3 बार दबाएंगे कंटिन्यूसली तो हमारी बैटरी क्या हो जाएगी, वापस ट्यूबलर हो जाएगी। अब जैसे हमें मोड सेट करना है, देखो यहाँ पे 2 मोड आते हैं, ऑटो और मैनुअल।
तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्विच है उसको 7 से 20 सेकंड दबाए रखना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आता है, ऑटो मोड आता है हमारे एसएमयू में, तो हम 7 से 20 सेकंड तक इसको कंटिन्यूसली दबाए रखेंगे। तो क्या होगा, हमारा मैनुअल मोड हो जाएगा। ऑटो मोड में क्या करता है, एसएमयू की तरह काम करेगा, और मैनुअल मोड में ऑलवेज मेंस को बाईपास करेगा, ठीक है। मतलब केवल हमारा जो एसएमयू है वो केवल बैटरी चार्जिंग करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम ऑटो और मैनुअल मोड सेट कर सकते हैं। और यदि हम स्विच को 5 टाइम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो मैक्सिमम करंट रेटिंग है इसकी हमारी वो चेंज हो जाएगी। 20 एम्पियर तक का करंट लेगा सोलर पैनल से, अगर हम इसको 5 टाइम दबा देंगे। तो डिफ़ॉल्ट आती है 40 एम्पियर आता है इसका। सोलर पैनल से 40 एम्पियर तक का करंट दे सकते हैं हम इसको 20 पे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड। देखो ये मैं कनेक्शन बता देता हूँ आपको, ये बैक साइड का है। यहाँ पे एक एसी फ्यूज़ होता है और यहाँ पे एक डीसी फ्यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे सोलर पैनल कनेक्ट करने के लिए होता है पीछे, यहाँ पे हम सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के दोनों पैनल के लिए काम करेगा ये। 12 वोल्ट के पैनल का VOC होना चाहिए 12.5 और 24 वोल्ट के पैनल का 45, ठीक है। और बैटरी भी हम सिंगल या डबल दोनों लगा सकते हैं, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट यहाँ पे बैटरी लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं। देखो ये SMU की डिस्प्ले है, तो देखो यहाँ पे ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाता है वो भी हम देख लेते हैं। हाँ देखिए, जो UTL SMU डिस्प्ले वो दिखाता है हमें सबसे पहले कि इसकी करंट रेटिंग दिखाता है 40 एम्पियर तक का है। फिर इसके बाद हमें बैटरी का दिखाता है कि कौन सी टाइप की बैटरी है। यहाँ पर ट्यूबलर और SMF। यहाँ पे इसका वोल्टेज और एम्पियर दिखाएगा, कितना वोल्टेज और एम्पियर से चार्ज हो रही है। इसके बाद दिखाता है हमें नेक्स्ट सोलर से कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर आ रहा है, वो यहाँ पर दिखाता है हमें, ठीक है। इसके बाद मोड दिखाता है कि ऑटो है या मैनुअल है। इसके बाद हम मोड सेटिंग कर सकते हैं, हम यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं। इसके बाद दिखाता है कि मेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और बाईपास ऑन है या ऑफ है, ये दिखाता है हमें। ये चारों यही इसी चीज़ को बता रही है। इसके बाद हमें दिखाता है कि सोलर स्टेटस दिखाता है, चार्जिंग ऑफ है या ऑन है, ठीक है। ये कुछ कंडीशन है, अगर ओवर वोल्टेज हो जाएगी, लो वोल्टेज आएगा, हाई वोल्टेज आएगा तो सोलर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें सेविंग दिखाता है रुपए में और यूनिट में, कि कितने हमें यूनिट बचाइए और कितने रुपए बचाए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाँ जो भी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है सबकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा मॉडल है 12-24-40, मतलब 12 वोल्ट। देखो यहाँ पे 12-24-40 का मतलब क्या है ये भी हम देख लेते हैं। 12 वोल्ट 24 वोल्ट पे काम करेगा, मैक्सिमम रेटिंग कितनी है इसकी 40, ठीक है। और दोनों बैटरी के लिए काम करेगा ये, ट्यूबलर और SMF बैटरी के लिए काम करता है। और 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की दोनों बैटरी के साथ आप इसको यूज़ ले सकते हो, ठीक है। बैटरी आपको यूज़ करनी है 100 से 180 AH तक की बैटरी आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ। और बैटरी 4 स्टेज में चार्जिंग होती है। PMW इसमें चार्ज कंट्रोलर लगा है, बल्क ऑब्जर्वेशन फ्लोट और इक्वलाइजिंग, ठीक है। बल्क ऑब्जर्वेशन फ्लोट और इक्वलाइजिंग, ठीक है। बल्क में चार्ज और सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हो आप इसके साथ। 12 वोल्ट 20 एम्पियर अगर आपने कर रखी है उसमें करंट रेटिंग तो 300 वाट तक के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। 24 वोल्ट और 20 एम्पियर कर सकते हो तो 500 वाट तक के पैनल कनेक्ट कर सकते हो आप। यदि आपने 12 वोल्ट और 40 एम्पियर उसमें मैक्सिमम करंट सेटिंग कर रखी है तो 500 वाट के 12 वोल्ट के पैनल कनेक्ट कर सकते हो। और 24 वोल्ट के आपके पास पैनल है तो आप 1000 वाट तक के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों पे काम करेगा ये। और जो चार्जिंग करंट है हम सोलर का इसको चेंज कर सकते हैं, 40 या 20 दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। इसकी चार्जिंग एफिशिएंसी हमें दी हुई है 95% से ज़्यादा। तो इसकी एफिशिएंसी दे रखी है इन्होंने 95% से ग्रेटर देन, ठीक है। मैंने टेस्ट भी किया है, लगभग यही मिलती है हमें। और ये कंज्यूम करता है लगभग 20 मिली एम्पियर से लेस देन कंज्यूम करता है एनर्जी, ठीक है। और VOC है 22.5 और 45 वोल्ट है सोलर पैनल के। इसके लिए मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज प्लस माइनस हो सकता है 25 12 वोल्ट के पैनल के लिए और 45 24 वोल्ट के पैनल के लिए, ठीक है। और सोलर पैनल और तुम्हारे काम का नहीं है, इसमें मैक्सिमम सोलर करंट हो सकता है 40 एम्पियर बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एफिशिएंसी 95% से ग्रेटर देन है। अब इसमें दे रखा है कि एब्जर्वेशन वोल्टेज होगा जो ट्यूबलर बैटरी के लिए 14.2 होगा और SMF बैटरी के लिए 13.7,
अगर 12 वोल्ट का सिस्टम है, 24 वोल्ट का सिस्टम 28.4 और 27.4। ठीक है। ऑब्जर्वेशन ड्यूरेशन होगा 3 आवर का। फ्लोट वोल्टेज ट्यूबलर बैटरी के लिए 14 वोल्ट और 24 वोल्ट की सिस्टम के लिए 28। ठीक है। फ्लोट एसएमएफ बैटरी के लिए होगा 13.5 और 27। और बल्क चार्जिंग वोल्ट ट्यूबलर बैटरी के लिए होगा 14.6 वोल्ट होगा। और डबल बैटरी सिस्टम के लिए 29.2। बल्क वोल्टेज ट्यूबलर बैटरी के लिए होगा 14.6 29.2। और इक्वलाइजिंग वोल्टेज जो कि महीने में 28 दिन में एक बार के लिए चार्ज करता है, 3 आवर का पीरियड होता है। सिंगल बैटरी को 14.9 वोल्ट तक चार्ज करेगा और डबल बैटरी को 29.8 वोल्ट तक चार्ज करेगा। इक्वलाइजिंग कैलेंडर होगा 28 दिन में एक बार चार्ज करेगा। और मेंस कनेक्ट व्हेन सोलर नॉट प्रेजेंट, मेंस को कनेक्ट करेगा जब सोलर प्रेजेंट नहीं होगा। मेंस कब डिस्कनेक्ट करेगा? देखो, जब आपका सफिशिएंट सोलर पावर अवेलेबल है ट्यूबलर बैटरी के लिए, तो जैसे ट्यूबलर बैटरी का वोल्टेज 13.8 से ज़्यादा होगा 12 वोल्ट के सिस्टम के लिए, तो मेंस को डिस्कनेक्ट कर देगा। और 24 वोल्ट की सिस्टम 27.6 और एसएमएफ बैटरी के लिए डिस्कनेक्ट रहेगा मेंस को जब 13.7 वोल्टेज होगा बैटरी का। और डबल बैटरी सिस्टम के लिए 27.4। और मेंस रिकनेक्ट कर देगा व्हेन जब भी इनसफिशिएंट सोलर पावर अवेलेबल हो, जब भी मतलब पर्याप्त मात्रा में सोलर एनर्जी उपलब्ध नहीं हो या बैटरी का वोल्टेज 11.8 से कम हो गया हो। ठीक है। इसके बाद हम बात कर देते हैं कि कौन कौन सी डिस्प्ले पैरामीटर की बात कर देते हैं। बैटरी वोल्टेज दिखाएगा, बैटरी करंट दिखाएगा, बैटरी टाइप दिखाएगा, सोलर वोल्टेज दिखाएगा, सोलर करंट दिखाएगा, मोड सिलेक्शन दिखाएगा, सोलर स्टेटस दिखाएगा, हाई लो ओवरलोड ओवरहीट सेविंग दिखाएगा, KWH में मेंस प्रेजेंट लो हाई एब्सेंट दिखाएगा, मैक्सिमम पीवी करंट दिखाएगा। ठीक है। अब हम प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रोटेक्शन है। बैटरी रिवर्स पोलरिटी, बैटरी रिवर्स करंट, बैटरी करंट फॉर एस ओवर करंट प्रोटेक्शन है, सोलर हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है, SPV रिवर्स पोलरिटी है, लोड शॉर्ट सर्किट थ्रो ऐसे फ्यूज़, सोलर लो वोल्टेज और ओवर टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो में हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे पास 3 सोलर पैनल हैं। मैं आज आपको मेरा पूरा सोलर सेटअप दिखाऊंगा। ये है 165 वाट का जून सोलर कंपनी का सोलर पैनल है। सेकंड भी है हमारे पास 165 वाट का जून सोलर पैनल है जून सोलर कंपनी का। और तीसरा है हमारे पास 50 वाट का सोलर पैनल। ये तीनों पैनल मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, तीनों के तीनों सोलर पैनल। और आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने इनको फेस कर रखा है साउथ है इनका 15 या 20 डिग्री रख रखा है मैंने। और देखो सूरज है इस डायरेक्शन में है प्रेजेंटली, मतलब ये थोड़ा तिरछा है इस पैनल की तुलना में। 12:30 बजे मैं अपने सोलर पैनल के लिए AC वायर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने डबल वायर कर रखे हैं, मेरे पास DC वायर नहीं है प्रेजेंट में। देखो ये डबल कर रखे हैं मैंने वायर, ताकि करंट जहाँ जा रखे है। और सोलर पैनल के साथ इनके साथ भी मैंने AC वायर कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है। मैं इन सब सोलर पैनल के आपको VSC और शॉर्ट सर्किट करंट और ISC चेक करवा देता हूँ। देखो ये फर्स्ट पैनल है हमारे पास 165 वाट का, तो इसका देखो VSC और ISC में चेक करवा देता हूँ आपको। इसका मैक्सिमम पावर है Pmax 165 वाट, ओपन सर्किट वोल्टेज है 22.63 और इसका मैक्सिमम वोल्टेज है 18.63। हम देख लेते हैं मैक्सिमम पावर करंट, देख लेते हैं 8.88 एम्पियर 8.86 एम्पियर है इसका। ठीक है। अब फ्रेंड्स ये सेकंड वाला पैनल भी सेम ही है हमारे पास, तो इसका हम नहीं देखेंगे। अब हम 50 वाट के सोलर पैनल का देख लेते हैं। देखो जो हमारे पास 50 वाट का सोलर पैनल है, इसका आपको दिख रहा होगा। हाँ, मैक्सिमम पावर 50 वाट, VOC 22 वोल्ट है, मैक्सिमम पावर वोल्टेज 18 वोल्टेज है। और जो इसका शॉर्ट सर्किट करंट है वो 3.28 है और मैक्सिमम पावर करंट है 2.78। तो देखिए अब हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि हमें कितना आउटपुट मिलता है इससे नीचे, हमारे जो भी नीचे SMU लगा हुआ है उसमें। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। जो हमारे पास UTL का SMU है, देखो तो हमने क्या कर रखा है, और हमारे पास लुमिनस का इन्वर्टर है और लुमिनस की बैटरी है हमारे पास, ट्यूबलर बैटरी है ये। तो
1935 VA का हमारे पास इन्वर्टर है। तो हमने क्या कर रखा है, जो ये इन्वर्टर है इसका इनपुट दे रखा है, इस SMU से कनेक्ट कर रखा है। और जो ये SMU है इसके पीछे देखो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखो, यहाँ पे ये सोलर पैनल से आ रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि 2 वायर लगा रखे हैं मैंने AC के, ये दोनों सोलर पैनल से वायर आ रहे हैं। और देखो नीचे ये बैटरी के वायर है, ये दोनों जो ब्लू कलर के वायर है ये दोनों बैटरी से कनेक्ट है, और ये दोनों पैनल जो सोलर पैनल से आ रहे हैं वो इससे कनेक्ट है। ठीक है, अब हमने जो हमारा इन्वर्टर है इसका इनपुट कर रखा है SMU पे कनेक्ट कर रखा है। और जो SMU का जो वायर है इनपुट वाला, तो देखो ये रहा, जो मेन सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। और जो इन्वर्टर का आउटपुट वायर है वो वहीं पे कनेक्ट किया हुआ है, देखो वो रहा। तो हमें क्या करना है, इन्वर्टर को इनपुट किससे देना है, SMU से, जो ऐसे इनपुट देना है। और जो सोलर पैनल है वो किस पे कनेक्ट होगा, SMU पे कनेक्ट होगा। और बैटरी SMU पे कनेक्ट होगी, प्लस इन्वर्टर पे भी कनेक्ट होगी। देखो ये जो ब्लैक और रेड वायर है ये इन्वर्टर से जा रहे हैं बैटरी पे, और जो दोनों ब्लू वायर है ये दोनों SMU से बैटरी पे जा रहे हैं। अब मैं दिखा देता हूँ, मेरा पूरा सिस्टम मैंने आपको दिखाया, अब इसकी मैं परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। देखिए, तो प्रेजेंटली मेरा इन्वर्टर देखो मेन सप्लाई प्रेजेंट है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ 15.5 यूनिट ये बना चुका है, मैक्सिमम 40 एम्पियर का ही है। देखो बैटरी हो रही है 12.18 वोल्ट, 14.2 एम्पियर से चार्ज हो रही है मेरी बैटरी। और सोलर से आ रहे हैं 12.5 वोल्ट और 14.2 एम्पियर। ऑटो मोड में है मेरा SMU, मेन प्रेजेंट है बट इसको बाईपास कर रखा है इसने, ऑफ कर रखा है। जो मेन सप्लाई है वो आ रही है, बट क्या है यहाँ पे इनको सफिशिएंट एनर्जी मिल रही है हमारे SMU को, तो इसने क्या कर दिया है, जो भी मेन सप्लाई है उसको कट कर दिया है। और देखो हमारा इन्वर्टर किस पे चल रहा है, पूरा बैटरी प्लस सोलर पे चल रहा है, क्योंकि हमें पर्याप्त एनर्जी मिल रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कितने ऊपर से हमें मिल रहे हैं, सोलर से मिल रहे हैं हमें 12.5 वोल्ट। एक बार फैन में ढंग से दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखो फ्रेंड्स, हाँ सोलर स्टेटस बल्क में हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। यूनिट है 15.5 किलोवाट यूनिट, मैक्सिमम PV चार्जिंग करंट है 40 एम्पियर। देखो बैटरी हो रही है 12.18 वोल्ट और 14.3 एम्पियर से चार्ज हो रही है। सोलर से आ रहे हैं 12.5 वोल्ट और 14.3 एम्पियर। ऑटो मोड कर रखा है हमने, मेन प्रेजेंट है, इसने बाईपास को ऑफ कर रखा है, मतलब मेन सप्लाई आ रही है बट ये पूरा किससे चल रहा है, बैटरी प्लस सोलर पैनल चल रहा है हमारा पूरा सिस्टम। फ्रेंड्स और दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखिए फ्रेंड मेरे क्या क्या लोड चल रहा है, इससे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 फैन चल रहे हैं और 2 लाइट चल रही है। तो देखो ये मेरे पास चीज़ें हैं, मैंने आपको सब कुछ दिखाया। मेरे पास DC वायर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ऐसी के डबल वायर कर रखा है और इसके पीछे कनेक्ट कर रखा है। देखो डबल वायर कनेक्ट है सोलर पैनल का। हाँ देखो पीछे लिखा हुआ होगा, देखो ये सोलर पैनल का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पर डबल वायर कनेक्ट है, नेगेटिव पे भी डबल वायर कनेक्ट है। और जो हमारा देखो ये मैंने 10 mm के वायर यूज़ किए हैं बैटरी के लिए, 10 mm के वायर यूज़ किए हैं मैंने। और सोलर के पास मेरे पास DC वायर नहीं है, तो मैंने 1.5 mm के डबल वायर को डबल कर दिया है। ठीक है, मैंने पूरा सेटअप दिखाया आपको। मेरे ऊपर लगे हुए हैं 165 और 50 वाट के 3 सोलर पैनल हैं। इन तीनों का आउटपुट अभी टाइम हुआ है लगभग दिन के 12:30 बजे, तो मैं इसका आउटपुट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ सोलर इस बैटरी चार्जिंग हो रही है, ऑब्जर्वेशन मोड में चार्ज हो रही है, मतलब 80 to 90% चार्ज है लगभग हमारी। और मैक्सिमम रेटिंग है 40 एम्पियर, 12.18 14.2 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। सोलर से आ रहा है 12.5 वोल्ट और 14.2 एम्पियर। ऑटो मोड पावर हो गई 177.5 वाट। पीछे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो हमारा इन्वर्टर है इसका प्लस और ये इसका माइनस दोनों किससे कनेक्ट है, बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो मैं आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है मेरा पूरा सेटअप। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा सेटअप मैंने ही किया है,
मैंने किसी टेक्नीशियन को नहीं बुलाया है, सब कुछ मैंने किया है। इसमें वायरिंग हर चीज़ मैंने की है, पूरा स्टडी करके यूट्यूब से सीख के। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, तो अब हम बात कर लेते हैं कि 380 वाट के सोलर सिस्टम का प्राइस कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, तो फ्रेंड्स हमने 165 वाट का सोलर पैनल लिया था 3800 रुपये में, दूसरा 165 वाट का सोलर पैनल लिया था 3800 रुपये में, और 50 वाट का सोलर पैनल लिया था 1300 में। तो ये टोटल हो गए 8,900 रुपये। और जो फ्रेंड जो UTL का SMU है वो हमने मार्केट से ख़रीदा है 2300 रुपये में। तो अब हम इन सबका टोटल कर लेंगे। तो देखिए हम टोटल तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल प्राइस कितना होगा 380 वाट के सोलर सिस्टम का। तो 8,900 के तो हमने सोलर पैनल लिए थे और 2300 रुपये का SMU लिया था। तो टोटल हो गए 11,200 रुपये। अगर आपको 380 वाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो आपको 11,200 रुपये, अगर सेल्फ से लगाओगे तो 11,200 रुपये में आपके 380 वाट का सोलर सिस्टम लग जाएगा। थैंक यू सो मच।